हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम टॉप कमांड के बारे में जानेंगे। इस कमांड के ज़रिए हम सारे प्रोसेसेस को लिस्ट कर सकते हैं जो भी रनिंग है, और उसके अंदर जितना मेमोरी, जितना सीपीयू कंज्यूम हो रहा है, हम उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको रन करके दिखाता हूँ टॉप कमांड। ये परफॉर्मेंस इशू के लिए, जैसे हमने अप टाइम कमांड रन किया था, वैसे ये भी बहुत यूज़फुल होता है, और इसके अंदर अप टाइम कमांड का भी आउटपुट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, टॉप कमांड जैसे हम रन करते हैं, जो फर्स्ट लाइन है इसके अंदर, ये सारा अप टाइम कमांड का ही आउटपुट है। जैसे कि ये टाइमिंग है, और ये जो मेरा सर्वर है वो 5 घंटे और 6 मिनट से अप है, और ये 3 यूज़र्स इसके अंदर लॉग्ड इन है, और ये लोड एवरेज है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। लोड एवरेज इन 1 मिनट, लोड एवरेज इन 5 मिनट्स, और लोड एवरेज इन 15 मिनट्स। तो यही होता है। और ये सेकेंड लाइन में जो है टास्क के बारे में दिखा रहा है। टोटल जो है 247 टास्क रन हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक रन हो रहा है। 246 स्लीपिंग है, 0 स्टॉप्ड है, 0 ज़ॉम्बी प्रोसेसेस है। और यहाँ पे सीपीयू यूसेज के बारे में आपको बताया जा रहा है, सीपीयू यूसेज अपना कितना है। यहाँ पे मेमोरी यूसेज के बारे में बताया जा रहा है, कितना फ्री है, कितना टोटल है, यूज़ कितना हो रहा है, बफर और कैशे कितना है। सेम यहाँ पर स्वैप यूसेज के बारे में आपको बताया जा रहा है कि टोटल कितना है, फ्री कितना है, अवेलेबल कितना है, सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस आईडीज़ यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं। ये पूरे प्रोसेस आईडीज़ है हर एक के, और ये जो यूज़र जिसने रन किया हुआ है। और यहाँ पर जो है पीआर लिखा हुआ है। पीआर के मायने होते हैं प्रायोरिटी, रियल प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस। इस वक्त में इस प्रोसेस का क्या प्रायोरिटी है। इस प्रोसेस का प्रायोरिटी है 20। और ये एनआई होता है नाइस प्रायोरिटी। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। नाइस प्रायोरिटी से कोई भी अगर प्रोसेस आपको जल्दी एग्जीक्यूट करना है तो उसकी नाइस वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, और सबसे पहले रन हो जाएगा। इसके बारे में हो सके तो हम अगले आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे कि नाइस वैल्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई प्रोसेस को। और इसके बाद होता है वर्ट। वर्ट जो होता है वो एक वर्चुअल साइज ऑफ प्रोसेस होता है। ये बताता है कि कितना मेमोरी प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है इस मोमेंट पे। इस मोमेंट पे जो भी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं ये प्रोसेस, एक्चुअल मेमोरी ये यूज़ कर सकता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो दूसरा होता है ये है RES। ये स्टैंड करता है रेसिडेंट साइज के लिए। ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है, कितना एक्चुअल फिजिकल मेमोरी हमारे प्रोसेसेस कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है हमारा कितना एक्चुअल फिजिकल मेमोरी प्रोसेस कर रहा है। हमारा फिजिकल मेमोरी जो भी हमने सेट किया है सर्वर के लिए या मशीन के लिए, उसमें से कितना फिजिकल मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं ये बता रहा है। और यहाँ पे SHR हो रहा है, ये शेयर के लिए होता है। ये बताता है कि कितना वर्चुअल साइज एक्चुअली शेयरेबल है, कितना हम शेयरेबल कर सकते हैं, ये यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे, मेनली हम टॉप कमांड जो रन करते हैं वो इसी के लिए होते हैं, CPU और मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए। और ये जो सॉर्ट होता है वो बेस्ड ऑन CPU साइज ही होता है। आप देखेंगे 11.20.9 है, ये 17.9, ये इसी नंबर से सॉर्ट हो रहा है। ये बाकी लाइंस पे सॉर्टिंग नहीं हो रहा है। ये जो सॉर्ट हो रहा है CPU लाइन से ही सॉर्ट हो रहा है, फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्चुअली। सो यहाँ पर हम CPU देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कितना CPU इस्तेमाल कर रहा है, हम यहाँ से देख सकते हैं। और कौन सा प्रोसेस कितना मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये भी यहाँ से पता चल जाता है। तो ये एक कमांड के अंदर सारे प्रोसेसेस, सारे यूटिलाइजेशन, सब कुछ हम देख सकते हैं कि कितने टास्क है, कितना CPU यूसेज हो रहा है, कितना मेमोरी यूसेज हो रहा है, क्या लोड है हमारे सर्वर पे, कितना स्वैप यूसेज है, और एक एक प्रोसेस के PID लेकर हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या यूसेज है। सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। और डायनेमिक है, ये थोड़े थोड़े देर में आप देख सकते हैं, शायद ये 2-3 सेकंड में एक बार रिफ़्रेश हो रहा है। तो इसका टाइमिंग भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमारे सर्वर पे बहुत ही यूज़फुल होता है। ऐसे और भी कमांड है, जैसे कि फ्री कमांड है, कि हम लोग देख सकते हैं कि कैसे मेमोरी, कितना मेमोरी यूज़ हो रहा है। ऐसे सारे डिटेल्स हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ये वीडियो देखने का शुक्रिया।